हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक 3 बातें बताई, एक सत्संग, एक सेवा और एक भजन। आज इस वर्तमान कलयुग में 4 धर्म 36 जातियों को सत्संग की जरूरत है। सत्संग कहते हैं सत्य का संग। आज हमें ये मालूम होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि आम इंसान को, कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सत्संग की क्यों जरूरत पड़ती है। क्योंकि भगवान ने, जो निरंजन भगवान है, जो सभी धर्मों का एक है, जो सभी मानव जातियां अनेक नामों से उसे पुकारती हैं, वो है एक। इंसान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उसने ये मनुष्य शरीर बेशकीमती बड़े अंतराल के बाद दिया है, क्योंकि इंसान को चाहिए भगवान परमात्मा की जानकारी हो। आज हमें सत्संग के माध्यम से यह जानकारी कराई जाती है कि इंसान इस दुनिया में 3 तरीके के होते हैं। एक बुरे होते हैं, जो हम तुम सभी मानव समाज में देखते हैं। एक अच्छे होते हैं, जो हम तुम मानव समाज में देखते हैं। और एक आध्यात्मिक होते हैं। अच्छे इंसान भी दुख पाते हैं और बुरे इंसान तो दुख पाते ही पाते हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं वह भी दुख पाते हैं। सत्संग के माध्यम से बताया जाता है कि तीनों आदमियों की कैटेगरी कैसी होती है, सक्षमता कैसी होती है। जो बुरे होते हैं, जो भगवान होता है, उन्हें 4 खाने 84 में भेजता है। वो अपना पूरा मानव जीवन इस संसार में जीकर चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो अच्छे होते हैं, अपने घर परिवार समाज का वो भला चाहते हैं, सभी आत्माओं का भला चाहते हैं। वो अपना अच्छाई करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं वह भी इस संसार में हमारे तुम्हारे घर परिवार में मौजूद होते हैं। वह ये समझते हैं हम आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ को, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। सत्संग एक ऐसा बाजार है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, इसमें लोहा लक्कड़ से लेकर हीरे जवाहरात तक मिलते हैं। बाबा जी ने कहा अब तुम अपने को देखो कि तुम किसके ग्राहक हो। जिस प्रकार से एक इंसान सत्संग में जाकर सत्य पे चलना सीख जाता है, एक इंसान सत्संग में जाकर भगवान की खोज करने लगता है, एक आदमी सत्संग में जाकर उस परम पिता परमात्मा से, कुल मालिक से मिल जाता है, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। सत्संग की इतनी महत्वता है, जब बड़े अंतराल के बाद, जैसे इस दुनिया में कबीरदास, मोहम्मद साहब, अनेक जातियों में महात्मा आते हैं। क्योंकि महात्मा जाति बंधन के बंधे नहीं होते, वो किसी भी मजहब में, किसी भी जाति में आ जाते हैं। क्योंकि वो जाति पर विश्वास नहीं करते, वो मानव धर्म में विश्वास करते हैं। क्योंकि जीवात्माएं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की विशेष की क्यों ना हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग में बताया सत्य का संग, यानी कि जो जीवात्माएं सत्य का संग करती हैं, उन्हें उस परम पिता परमात्मा के अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से दर्शन होते हैं। फिर भी एक आम इंसान इस सृष्टि में अच्छे बुरे कर्म करता रहता है। जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, करते चले जाते हैं। जो उस मालिक की, प्रभु की, जो सभी धर्मों का एक है, अगर 1 घंटे उससे ये मन
जो बैठा है तीन लोक का स्वामी उनसे प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना से मन को अपार शक्ति प्राप्त होती है, अदृश्य शक्तियां बुलाई जा सकती हैं। और अगर ऐसे महात्मा की हमें प्रार्थना मिल जाए जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, तो उसकी प्रार्थना करने से फिर आत्मा को, मन को, शरीर को कभी दुख नहीं होता, क्योंकि उस महात्मा के इस दुनिया में प्रमाण अनेकों होते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को, भारत के 40-45 करोड़ सत्संगियों को समझाया सत्संग किसे कहते हैं। आज हमें देखने को मिलता है इस कलयुग में कि महात्माओं के पास जाने पर क्या लाभ होता है। भगवान के तीन लोक में अंधकार और प्रकाश है। जैसे इस दुनिया में इंसान को पता नहीं कि हम अंधकार में हैं या प्रकाश में हैं, वो अपने घर परिवार का, समाज का लालन पालन पोषण करता है, पर उसे ये पता नहीं चलता जो ये हमारी जीवात्मा है, ये मरने के बाद शरीर से निकलकर 4 खाने 84 में भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसे अपना मानव जीवन जीने से मतलब होता है, अच्छे बुरे कर्म करने से मतलब होता है। क्योंकि सत्संग में समझाया जाता है कि जीते जी मरना सीखो, यानी कि अपने घर परिवार समाज में रहते हुए, घर परिवार मानव समाज की सेवा करते हुए 1 घंटे उस मालिक का, जिसने सभी धर्मों को बनाया है, जिसने ये अंड खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, अगर ये मन उससे प्रार्थना करता है तो इस मानव शरीर को आत्मशक्ति मिलती है, आत्म जागृति मिलती है, उस भगवान परमात्मा के दर्शन होते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से समझाया, बच्चों ये अंड खंड ब्रह्मांड, ये देश व दुनिया, ये गीले सूखे मेवे, ये प्रकृति, ये सब आपके लिए दिए गए हैं। जो अच्छा करता है अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है, जो आध्यात्मिक करता है उसे आध्यात्मिक मिलता है। करने का नाम गुरु भक्ति है। करेगा सो जाएगा। इस दुनिया में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इस दुनिया में जो पंचभौतिक शरीर है ये किसी का नहीं रहता। जो आत्माएं दुराचारी होती हैं वो 4 खाने 84 में चली जाती हैं। तो आज इस वर्तमान कलयुग में कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें अपने मनुष्य शरीर के 4 लोकों के दर्शन, 4 लोक कह लो या 4 स्थान कह लो या 4 भगवान कह लो, अंतर्दृष्टि में जो हमें दिखाई देता है। जैसे ये हमारा शरीर है तो हम इस संसार को मानते हैं, ये अच्छे बुरे कर्मों को मानते हैं। उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्संग के माध्यम से बच्चा ये जैसा शरीर है, ये स्थूल शरीर है, 5 तत्व 3 गुणों से निर्मित है। उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्संग में सत्य का संग। जो 17 तत्व का शरीर है वो लिंग शरीर है, जो पंचभौतिक नहीं है, 17 तत्व का शरीर है, उसमें जीवात्माएं होती हैं, वो भी दुख और सुख भोगती हैं। उसमें जीवन हजारों वर्ष का है, यहाँ तो 100 वर्ष का है। हमें इतने कष्ट और पीड़ाएं होती हैं। जो लिंग लोक का शरीर है वो 1000 वर्षों के लिए होता है। जिस प्रकार से ये जीवन किसी किसी का 20 वर्ष होता है, उसी प्रकार से लिंग लोक का भी जीवन किसी का 100 वर्ष का होता है, किसी 200 वर्ष का होता है, किसी का 500 वर्ष का होता है। समय सीमा 1000 वर्ष होती है। उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्संग के माध्यम से अरे बच्चा सूक्ष्म संसार भी होता है। जैसे हम इस दुनिया में देवी देवताओं को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, पर अंतर्दृष्टि से तो देखने पर हमें वो नजर आते हैं, पर बाहर की दृष्टि से हम उन्हें नहीं देख पाते। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अंतर्दृष्टि से जब तुम सूक्ष्म जगत में जाओगे, सूक्ष्म लोक में जाओगे, बैकुंठ और स्वर्ग की सैर करोगे, तो वहां आपको देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे। क्योंकि बाबा जी ने कहा वहां 9 तत्व का शरीर है, 9 तत्व का होता है, तो वहां भी जीवात्माएं हैं। उनकी आयु जब आपने देखा होगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, आज तक जब से ये युग बने हैं, हम शंकर भगवान को जब भी पूजते थे और आज भी पूजते हैं, यानी कि शंकर भगवान की आयु कल तक है।
क्योंकि 72 चौकड़ी निरंजन भगवान ने तपस्या की तो उनकी आयु कितनी लंबी होगी, उनके ऊपर कारण लोक है। 5 तत्व का शरीर है तो कारण लोक किसे कहते हैं? जो जीवात्माएं होती हैं, जो ज्योति स्वरूप होती हैं, अपनी अंतर्दृष्टि में जैसे हमारी जीवात्मा का रूप होता है उसे कहते हैं ज्योति स्वरूप। उसी के प्रकाश से सारे तीनों लोक उजागर होते हैं, जो आत्म स्वरूप बनता है। उसी से जब आत्मा सारे शरीरों को पार कर कर स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण में जाती है तो अपने जो सारे लोक को ऊपर से जाने के बाद नीचे के सारे लोक नजर आते हैं। ये सौभाग्य हमारा है कि आज वर्तमान कलयुग में सहज और आसान युक्ति के अनुसार गुरु महाराज ने बताया कि आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। आज हमें इतना सौभाग्य है कि सहज और आसान युक्ति के अनुसार उस मालिक की प्रार्थना करने से, उस मालिक का ध्यान करने से, उस मालिक का भजन करने से आत्म जागृति हो जाती है। जिस प्रकार हम इस दुनिया में एक स्थान पर रहते हैं, हमें घर परिवार की, समाज की सुख सुविधाएं मिलती हैं तो हमारा ये शरीर संतुलन बना रहता है। उसी प्रकार से जब हम किसी गुरु की युक्ति के द्वारा, सत्संग के माध्यम के द्वारा जब हम साधन भजन करते हैं, आत्म जागृति होती है तो इस मन को घर मिल जाता है, इस आत्मा को अपना लोक मिल जाता है, तो डर भय नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे इस शरीर में क्रियाएं होती हैं। क्रिया कहते हैं जैसे आज हम सोते हैं, सोने पर हमें नींद आती है, नींद में सुषुप्तावस्था होती है, तुरीयावस्था होती है और एक चित्त अवस्था होती है। जब हम 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे सोते हैं तो हमें नींद आती है, नींद में हमें स्वप्न देखते हैं, वो होती है स्वप्न अवस्था। तो हम ऊपर की, हमारा जो मन है इस आकाश, चित आकाश में घूमता रहता है। अंतर्दृष्टि में जाने के बाद फिर होती है सुषुप्तावस्था, आधा सोया आधा जागा आदमी। जैसे जो इंसान सत्संग में जाता है, सत्संग में सेवा भाव करता है, तो ये चित्त अवस्था, सुषुप्तावस्था होती है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव सत्संग सुना रहे होते हैं, सत्संगियों के दर्शन होते हैं, गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, उसे कहते हैं इंसान आधा सोया और आधा जागा। तो एक तीसरी अवस्था होती है जो महापुरुषों ने अपने जीवन काल में, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें बताई, तुरीया अवस्था। तुरीया अवस्था में जागृत अवस्था होती है। जैसे इन दोनों आंखों से हम इस संसार को देखते हैं, घर परिवार समाज को देखते हैं। तीसरी आंख जिसे कहते हैं, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, सभी महात्माओं ने बताया, जिसे हम ज्ञान दृष्टि कहते हैं। उसी के द्वारा से वो सूक्ष्म जगत, लिंग जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत अंतर में दिखाई देते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, जैसा सतलोक का रूप है वैसा ही मैंने सृष्टि पे नूरी संसार में ऊपर बनाया है और ये स्थूल संसार बनाया है। अंतर्दृष्टि में देखने के बाद जब हम क्रियाएं करते हैं, सुमरन ध्यान भजन करते हैं, तो जगत हमें साफ नजर आता है और हमें ये पूर्ण रूप से पता चलता है। दिव्य दृष्टि से देखने के बाद तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इस संसार में भी रहते हैं, लिंग संसार में भी रहते हैं। लिंग संसार में भी एक शरीर है, सूक्ष्म संसार में भी एक शरीर है, कारण संसार में भी एक शरीर है। जब ये जीवात्मा चारों शरीरों को पार कर कर अपने सचखंड तक जाती है, सतलोक तक जाती है, तो यही सारी प्रकृति ऊपर सतलोक में भी नजर आती है, तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाता है। तो महात्मा कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं कि जन्मत मरत दुखी दुख होई। जो दिव्य दृष्टि खोल लेता है, 10वें द्वार से आत्मा को निकाल लेता है, अंडखंड ब्रह्मांडों को देखती है, ऊपर के जगत को देखती है, तो फिर धोखा किस बात का? धोखा जब होता है, अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलन ठेला। आज आप वर्तमान समय में देखा होगा भीड़ बहुत लगी है। भीड़ से मतलब नहीं होता, आत्म जागृति से मतलब होता है। जय गुरुदेव।